जोरदार स्वागत करूंगा हमारे आईटी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का सुनील शर्मा जी का स्वागत है। मंत्री जी आपका और आप सभी का स्वागत। आप अपने बिजी शेड्यूल से यहां पर आए और इस कार्यक्रम को और अच्छा और हसीन बनाया। ये मेरा पहला पैनल है। शुरुआत करने से पहले मैं याद करूंगा 22 तारीख की वो घटना जो पहलगाम में हुई। हमारे 26 लोग, निर्दोष लोग, मासूम लोग मारे गए। एक आतंकी घटना। संवेदना सबके उसके उस पूरे घटनाक्रम के लिए सभी की संवेदना, पूरा भारत उसके लिए रो रहा है एक तरीके से, और पूरा भारत आक्रोश भी रख रहा है उस पाकिस्तान के इस कृत्य के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कड़े डिसीजंस लिए हैं और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में, और वो समय आज कल का ही है, कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा और बड़ी तरीके से उस पूरी कृत्य और उस घटना का जवाब दिया जाएगा। सुनील शर्मा जी क्या मानते हैं, इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है कोई? जो घटना हुई है इससे शर्मनाक, कायराना घटना हो नहीं सकती। बेगुनाह यात्री हैं, घूमने गए हैं, बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने धर्म पूछ करके उन लोगों की हत्या की गई। बहुत ही बड़ा घिनौना षड्यंत्र है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसका गवाह है। पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में आप और हम सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या मिलेगा। क्या बात है? किसी भी सूरत में बख्शा नहीं। बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। देश का वातावरण बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास है। धर्म पूछ करके हत्या करने के पीछे आतंकवादियों का उद्देश्य है कि भारत में धार्मिक उन्माद लोगों में आए और गुस्सा हो, रिएक्शन। लेकिन ये जो सनातनी हैं, ये जो हिंदू हैं, ये बहुत धैर्यशील है और विचारशील भी। पूरे देश में कहीं कोई प्रतिक्रिया इस क्रिया के विरुद्ध नहीं हुई। मैं देश के मुसलमानों ने भी कल जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में इस घटना का विरोध किया। सभी जगह लोगों ने कहा है कि इस कृत्य के साथ हम नहीं हैं। कश्मीर से लेकर चाहे दिल्ली हो चाहे दूसरे प्रांत हो, मैं उनको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम समाज को बता सकें कि ये जो कर्म किया है इसके लिए भारत का मुसलमान जिम्मेवार नहीं, गुनहगार नहीं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह किया, सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात कहता हूँ, भारत में 2 इस्लामिक संस्थान हैं जो पूरे विश्व में सर्वोच्च माने जाते हैं। एक दारुल उलूम देवबंद और एक दारुल उलूम बरेली। पूरे इस्लामिक जगत में 2 ही संप्रदाय माने जाते हैं कि देवबंदी हैं या बरेलवी। दोनों में से किसी ने भी अभी तक, यहां इमाम बैठते हैं, फतवा जारी करते हैं, सानिया मिर्जा कितना बड़ा स्कर्ट पहनेगी इस पे भी उनके फतवे आ जाते हैं। शायद ध्यान होगा आप। वो क्यों नहीं फतवा जारी करते कि इस प्रकार निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले लोग इस्लामिक नहीं हैं, और इस्लाम की भाषा में जो उन्होंने काफिर की परिभाषा दी है कि ये आतंकवादी काफिर हैं, ये चाहिए था दारुल उलूम को और दारुल देवबंद को और बरेली को कि वो ये घोषित करते। क्या बात? क्यों नहीं कर रहे? अगर यही काम कोई दूसरी समाज का व्यक्ति करता तो उनकी धार्मिक संस्थाएं, सर्वोच्च संस्थाएं, मैं समझता हूं कि इसकी निंदा करती। क्या बात है।
ये निंदा दारुल उलूम को और उनको बाकायदा फतवा जारी करना चाहिए कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये इस्लाम के नियम और सिद्धांतों के विरुद्ध है। बेगुनाहों की, निर्दोषों की, नियतों की धर्म के आधार पर पूछ करके हत्या करना, और जिन्होंने ये किया है वे मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, तो हम माने।